आज इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 12वीं अध्याय 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत के महत्वपूर्ण के बारे में। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे ताकि आप भी इन प्रश्नों के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों को जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि स्त्री यानी जो कि मनुष्य में कौन से गुणसूत्र होंगे, यानी मादा गुणसूत्र क्या है, मनुष्य में मादा गुणसूत्र क्या है। तो आप जानते हैं कि मादा में एक्स एक्स होता है और पुरुष में एक्स वाई। तो यहाँ पे मादा कहता है, यानी कि मादा हो जाएगा यहाँ पे 44 प्लस एक्स एक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि एक संकर का जीनोटाइप अनुपात क्या है। एक संकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:2:1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो वह क्या कहलाते हैं। इसका भी आंसर नंबर ए हो जाएगा बहुअलील। इसका आंसर नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला है गुणसूत्र 21 एवं वाई, दूसरा है गुणसूत्र 1 एवं एक्स, गुणसूत्र 1 एवं वाई, गुणसूत्र एक्स एवं वाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर, यानी कि गुणसूत्र 21 एवं वाई। ठीक, अगला पांचवा क्वेश्चन है दांत्र कोशिका अर्रकता प्रदर्शित क्या करता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है आपको एपिस्टेटिस, सहप्रभाविता, पलीओट्रॉपी, अपूर्ण प्रभाविता, और इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, यानी पलीओट्रॉपी हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है। तो ये जो है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से जो आनुवांशिक बीमारी होती है वह डाउन सिंड्रोम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। तो आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जानते हैं कि मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, जो कि मटर के पौधे पर किया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है मेंडल ने प्रतिपादित क्या किया। तो यहाँ ऑप्शन है सहलग्नता का नियम, आनुवंशिकता का नियम, थर्मोडायनामिक्स का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आनुवंशिकता का नियम सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। तो पृथक्करण सिद्धांत को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब आगे का क्वेश्चन है कि द्विसंकर संकरण में अनुलक्षणी यानी फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9:3:3:1 आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे का क्वेश्चन है मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि उसने मटर के पौधे को चुना, स्वतंत्र लक्षणों का अध्ययन किया, अत्यधिक लक्षणों को चुना, मटर का पौधा लुएंगी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ए जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी उसने मटर के पौधे को चुना इसलिए उन्होंने सफल हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वर्णनदता, रंजकहीनता, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, यानी रंजकहीनता, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अब आगे का क्वेश्चन है कि मानव नर की आनुवांशिक पहचान कैसे की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है केंद्रक द्वारा, कोशिकाएं द्वारा, ऑटोसोम्स द्वारा, लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, लिंग गुणसूत्रों के द्वारा सही। ठीक, अब दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है कि F2 संतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 3:1, 2:2, 1:2:1, और इसमें डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1:2:1 जो है इसका आंसर हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का क्या कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपको असगुणिता, दूसरा है बहुगुणिता, तीसरा है भौतिक प्रभाव, चौथा है ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी जो है, यानी असगुणिता, बहुगुणिता, भौतिक प्रभाव, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी होगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आता है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, या किस में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्रभाविता, पॉलीमेरेज, एपिस्टेटिस और प्रभाविता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी प्रभाविता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि मेंडल का जन्म कब हुआ था। तो मेंडल का जन्म जो है वह 17वीं सदी में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन, एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीन्स प्रदर्शित क्या करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है जीन विनिमय नहीं, उच्च जीन विनिमय, मुश्किल से कोई विनिमय, केवल द्वि विनिमय। तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वह है जीन विनिमय नहीं। तो इसका यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम अनुवांशिका विद अनुवांशिकी के पिता थे, वो क्या है। तो यहाँ पे डी वीज थे, मेंडल थे, डार्विन थे, मॉर्गन थे। तो ऑप्शन नंबर बी यानी मेंडल जो है वह अनुवांशिकी के पिता थे, विद अनुवांशिकी के पिता थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है 45, 46, 47, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक जो गुणसूत्र होता है, एक गुणसूत्र उसमें कमी आ जाती है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। यही वहाँ पे डाउन सिंड्रोम लिखा होता, तो वहाँ पे डाउन सिंड्रोम में एक जो है वह बढ़ जाता है, यानी कि एक गुणसूत्र जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यानी कि कोई सोचेगा कि डाउन है उसमें एक घटता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, एक बढ़ जाता है। और टर्नर मतलब कि बढ़ना, यानी बढ़ना यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे एक घट जाता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 45 इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के नियमों को तभी लागू किया जा सकता है लक्षण संलग्न हो, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक सत्य संकर दशा है। यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी यानी टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर जो है इसका, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश उत्परिवर्तन जो होते हैं वह अप्रभावी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। यानी कि अधिकांश उत्परिवर्तन क्या होता है, तो अप्रभावी ही हो सकता है, क्योंकि वह ना ही हानिकारक होगा, ना ही जन्मीय होगा, ना ही इनमें से सभी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा अप्रभावी इसका आंसर। आगे है कि आनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाले छोटे से छोटे खंड क्या है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा म्यूटॉन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है कि वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है, यानी वाई गुणसूत्र पर जो जीन स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं लिंग संलग्न जीन जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आगा है कि ZW तरह लिंग निर्धारण किस में देखा गया। तो ये है कि ये जो है मोर में देखा गया था, Z और ZW, यानी कि मादा में Z और नर में ZW देखा गया था। ये देखा गया था किस में, तो मोर में देखा गया था। ठीक है। अब आगे है कि एक बिंदु उत्परिवर्तन क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन संलक्षण, रतौंधी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। आगे है कि मेंडल का द्वितीय नियम क्या है। मेंडल का जो द्वितीय नियम है वह स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब आगे है कि मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम किस पे आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि परीक्षण संकरण, प्रतीप संकरण, एक संकल संकरण, द्वि संकल संकरण। तो ऑप्शन नंबर सी यानी एक संकल संकरण जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं।